हेलो गाइस, तो मैं आ चुका हूँ आपके लिए एक कमाल का एनिमे लेके जिसका नाम है शामन किंग। शामन वो लोग होते हैं जो कि गॉड, स्पिरिट्स या फिर गोस्ट से इंटरेक्ट करते हैं और वो उनकी पावर को यूज़ करते हैं। और हाँ गाइस, इस वाली वीडियो को बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगी है, तो यार 100 लाइक तो बनते हैं। तो और किसी बकवास के बिना करते हैं इस वाली वीडियो को स्टार्ट। ईयर 1985, इजुमो शहर वो आ रहा है, हमें तैयार रहना होगा। लेकिन क्या हो अगर वो जुड़वा पैदा हुए? अगर वो जुड़वा भी पैदा हुए तो हमें उन दोनों को मारना होगा, क्योंकि हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। ऑन प्रिमिनेंस ऑफ असुकारा विलेज, मुझे इसे रोकना होगा। शिकिगामी, इस नए पैदा हुए बच्चे की जान लो। और वो बच्चा जो कि रो रहा होता है, मुझे माफ़ करना मेरे पोते, लेकिन मुझे ये करना होगा। लेकिन तभी वहाँ से उस बच्चे की गार्डियन स्पिरिट आती हैं जो कि उसे बचा लेती हैं। और उस बूढ़े को यकीन नहीं होता है कि उसका पुनर्जन्म अपनी गार्डियन स्पिरिट के साथ ही हुआ है। और वो गार्डियन स्पिरिट उस बूढ़े आदमी के ऊपर अटैक कर देता है। तभी उसका दामाद अपने गार्डियन स्पिरिट की मदद से उस बच्चे के ऊपर अटैक करता है, लेकिन वो भी चूक जाता है। और वो गार्डियन स्पिरिट कहता है कि तुम लोग मुझे ऐसे बचकानी हरकतों से नहीं पकड़ पाओगे। तभी उसकी माँ, जिसने उसे जन्म दिया, वो कहती हैं द ग्रेट ओनमियोजी, जो कि हज़ारों सालों पहले ही गायब हुआ और अब वो फिर से रीइंकार्नेट हुआ है। वो बच्चा अपनी माँ को थैंक्स कहता है मुझे फिर से इस दुनिया में लाने के लिए। और उस औरत से दूसरी औरत कहती है कि तुम्हारे अंदर अभी भी एक बच्चा है, तुम्हें ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। वो बच्चा कहता है कि मेरा दूसरा हिस्सा भी किंग बनने की राह पे चलेगा, फिर भी मुझे अपनी बॉडी के दूसरे हिस्से को हासिल करना होगा ताकि मैं ग्रेट पावर को ऑब्टेन कर पाऊँ। और ये कहकर वो वहाँ से गायब हो जाता। अपनी किस्मत से कोई भी नहीं भाग सकता है। और अब हमारी आखिरी उम्मीद ये बच्चा है। और अब इंट्रो लगता है। I was broken and isolated, but inside held the fire waiting. Not a word that you say can save us, so don't try, 'cause this time you crossed the line. कहानी अब शुरू हो जाती है 13 साल बाद, जहां पर हम एक बच्चे को देखते हैं जिसका नाम मानता होता है, जो कि अपनी क्लासेस के लिए लेट हो जाता है। लेकिन तभी वो ग्रेवयार्ड देखता है और वो कहता है मुझे यही शॉर्टकट लेना होगा। जैसे ही वो शॉर्टकट लेता है, वो उस ग्रेवयार्ड यानी कब्रिस्तान में एक बंदे को देखता है और उसे लगता है कि ये शायद गोस्ट हैं। वो वहाँ से कल्टी मारने की फिराक में होता है और वो बच्चा उससे कहता है यहाँ से तारों का व्यू कितना अच्छा लग रहा है, क्या तुम हम सभी के साथ ज्वाइन करोगे? तभी मानता कहता है सभी के साथ, लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ तुम ही हो और मैं। तभी हम देखते हैं कि उस ग्रेवयार्ड से बहुत सारे गोस्ट्स बाहर आने लगते हैं और मानता भागने लगता है। वहीं पर एक गोस्ट एक कब्र पर बैठा हुआ होता है। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं मानता को, जो कि सभी को बता रहा होता है कि मैंने कब्रिस्तान में गोस्ट देखे। लेकिन उसके क्लास के बंदे उसका मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कोई भी गोस्ट नहीं होते हैं। फिर उसके क्लास स्टार्ट हो जाती हैं और उसके टीचर याहू असाकारू को इंट्रोड्यूस करवाते हैं और कहते हैं ये यहाँ पर इजुमो शहर से आया है। यो असाकारू को देखकर उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है और मानता सभी से कहता है यही तो वो बंदा था जिसने उन सभी गोस्ट्स को बुलाया था, यही उस वक्त वहाँ पर था। लेकिन यो कहता है गोस्ट जैसी कोई भी चीज एग्जिस्ट नहीं होती है और तुम ये क्या बकवास कर रहे हो। मानता को पूरा यकीन होता है कि यही वो बंदा था जो कि ग्रेवयार्ड में था। इसके बाद क्लास खत्म हो जाती है और यो वहाँ से जाने लगता है। ताइयो असाकुरा का पीछा करता रहता है और वो एक ब्रिज पे चला जाता है और सुबह से शाम हो जाती है और यो कुछ भी नहीं करता है। आगे वो उसे पूछता है कि तुम कौन हो। यो मानता से कहता है मुझे माफ़ करना कि मुझे क्लास में झूठ बोलना पड़ा, क्योंकि मुझे अपनी आइडेंटिटी सीक्रेट रखनी थी। यो मानता से कहता है कि मैं एक शामन हूँ और यहाँ पर मैं ट्रेनिंग के लिए आया हूँ। शामन जो कि इस दुनिया और दूसरी दुनिया को आपस में लिंक करता है। आगे वो मानता से कहता है क्या तुमने आमिदामारू के बारे में सुना है? मानता कहता है वो तो हमारी सिटी में से एक लेजेंड है और वो एक सैमुराई था और उसके अवशेष हमारे लोकल म्यूजियम में रखे हुए हैं। मानता अपने क्लास में होता है और वो अभी भी शामन के बारे में सुनता है जो कि इस दुनिया और दूसरी दुनिया को लिंक करते हैं। तभी उसके सामने एक बुक होती है जो कि होती है डिक्शनरी में लिखा होता है कि शामन गॉड्स, स्पिरिट्स या फिर गोस्ट से डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकता है और वो उनकी पावर को भी बोरो कर सकता है। लेकिन अभी भी ये सब मानता के सर से ऊपर जा रहा होता है। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं योको, जो कि म्यूजियम में पहुंच जाता है जहां पर वो एक सैमुराई स्वॉर्ड देखता है जो कि होती है आमिदामारू की। वहीं पर एक गोस्ट होता है और वो गोस्ट उसे कहता है कि मैंने अपने सबसे अजीज दोस्त को मार डाला। यो असाकुरा उसे कहता
कहता है कि तुम कौन हो। वो गोस्ट कहता है कि मैं एक स्वर्डस्मिथ हूँ और मेरा नाम मोसुके है। तभी वो उसे कहता है क्या तुम मुझे अपने बारे में कुछ और बता सकते हो। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं मानता को जो कि अभी भी योग के बारे में सोच रहा होता है। आगे वो डिसाइड करता है कि वो उसी जगह पर जाएगा जहाँ पर उसे योग मिला था। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं ग्रेवयार्ड में कुछ गुंडे बैठे हुए होते हैं और तभी उनका बॉस जिसका नाम रयू होता है और वो एक वुडन स्वॉर्ड चलाता है। वो आगे बढ़ता है और वो एक कबर के ऊपर अपने पैर रखता है। एक बंदा उसे कहता है कि ये तो आमिदामारू की है। आमिदामारू एक ऐसा सैमुराई था जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग था और उसे 600 साल पहले एग्जीक्यूट किया गया था क्योंकि उसने बहुत सारे लोगों को मार डाला था। तुम्हारी इस हरकत की वजह से हमें श्राप भी मिल सकता है। लेकिन तभी हम देखते हैं रयू को जो कि उस कबर के टॉम्बस्टोन को तोड़ देता है और सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि उसने उस टॉम्बस्टोन को तोड़ दिया। वहीं पर हम देखते हैं मानता को जो कि योश से मिलने के लिए वहां पर आ चुका था। मानता ये सभी देखता है और वो वहां से जाने लगता है लेकिन तभी उसे रयू देख लेता है और आगे हमें वहां पर सिर्फ हड्डियां तोड़ने की आवाज सुनाई देती है। अगली सुबह होती है और मानता अपने स्कूल आ जाता है। वहीं पर उसके दोस्त फिर से उसका मजाक उड़ाने लगते हैं कि आज तुम हड्डियां तोड़ के आए हो और तुमने कहा था कि तुमने वहां पर गोस्ट्स देखे थे। लेकिन तभी वहां पर यो आ जाता है और वो सभी को बताता है कि गोस्ट्स एग्जिस्ट होते हैं। आगे वो मानता से कहता है कि मुझे पता चल चुका है वहां पर आखिर क्या हुआ था। आगे वो मानता को अपने साथ लेकर जाता है। अब वो रयू से बदला लेने के लिए जाता है। मानता उसे कह रहा होता है कि हम कोई दोस्त वोस्त नहीं हैं और मैंने तुम्हारी मदद नहीं मांगी। लेकिन यो उसे कहता है कि मैंने तुम्हें अपना सीक्रेट बता दिया था और अब हम दोनों फ्रेंड्स हैं और अब मैं तुम्हारा बदला उन सभी से लूँगा। लेकिन मानता उसे कहता है कि वो तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, तुम्हें तो वो कचुम्बर बना देंगे। लेकिन यो कहता है मेरे साइड में भी कोई पावरफुल बंदा है। यो वहाँ पर पहुँच जाता है और वो उनसे कहता है चले जाने के लिए, लेकिन वो उसका मजाक उड़ाते हैं। यो कहता है मैं तुम लोगों से नहीं लड़ने वाला हूँ, लेकिन एक बंदा है जो कि तुम लोगों से लड़ने वाला है। तभी हम देखते हैं कि उसके पीछे आमिदामारू का गोस्ट होता है। ये देखकर मानता हैरान हो जाता है कि ये तो वही सैमुराई गोस्ट है। आगे हम देखते हैं कि जो रयू है वो अपने बंदूक को कहता है अटैक करने के लिए। यो आमिदामारू की सोल को स्प्लिट बॉल में डाल लेता है। आगे वो कहता है लेट्स गो हाई काटा और इसके बाद वो उसकी सोल को अपनी बॉडी में मर्ज करने लगता है। उसकी तरफ दो बंदे आते हैं जिन्हें वो आसानी से धूल चढ़ा लेता है। वही दूसरी तरफ मानता कहता है उसने अभी हुई काटा कहा और वो जल्दी से डिक्शनरी में पढ़ता है। हुई काटा एक ऐसी स्टेट है जहाँ पर एक इंसान को एक स्पिरिट पॉजेस करती है। यो और आमिदामारू रयू से कहते हैं आगे बढ़ने के लिए। तभी रयू अपनी स्वॉर्ड लेकर उसकी तरफ बढ़ता है। यो अपनी स्वॉर्ड स्किल का यूज करके अपनी स्वॉर्ड को रयू के चेहरे के पास ले आता है और आमिदामारू कहता है मैं तुम लोगों को मारना नहीं चाहता हूँ, तुम लोग यहाँ से चले जाओ। इसके बाद हम देखते हैं कि जो रयू है वो ये सब देखकर हैरान हो जाता है और उसके जितने भी चमचे होते हैं वो सभी रयू को लेकर चले जाते हैं। मानता कहता है कि स्पिरिट की पावर को यूज करने के लिए पहले हमें अपने हार्ट को खाली करना होगा और इसके बाद हमें स्पिरिट पॉजेस कर लेता है और इसी के जरिए हम उसकी पावर को फिर कंट्रोल कर सकते हैं। यो मानता से कहता है कि दुनिया में बहुत सारी सोलोज मौजूद हैं और मुझे उन सभी को अपनी साइड करना होगा क्योंकि मुझे शामन किंग बनना है। आगे वो आमिदामारू से कहता है कि क्या तुम मेरे साथी बनना पसंद करोगे। लेकिन आमिदामारू रिफ्यूज कर लेता है और कहता है मैं पिछले 600 सालों से यहाँ पर किसी का इंतजार कर रहा हूँ और मैं आगे भी उसका इंतजार करूंगा। तभी यो कहता है क्या वो मुसुके हैं। यह सुनकर आमिदामारू को यकीन नहीं होता है और कहता है तुम मुसुके के बारे में क्या जानते हो। तभी यो कहता है तुम दोनों बचपन से ही फ्रेंड्स थे। इसके बाद हमें 600 साल पहले लिया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि आमिदामारू और उसका दोस्त अपने लॉर्ड के लिए एक कटाना लेकर जाते हैं। लॉर्ड को वो कटाना बहुत ही ज्यादा पसंद आ जाती हैं और वो कहता है तुम लोग क्या करना चाहते हो। आमिदामारू कहता है मैं एक महान सैमुराई बनना चाहता हूँ और उसका दोस्त कहता है मैं एक महान स्वॉर्डस्मिथ बनना चाहता हूँ। वो लॉर्ड उन दोनों को कहता है कि क्या तुम लोग मेरे लिए काम करोगे। आमिदामारू और मुसुके बहुत खुश होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वो लॉर्ड आमिदामारू को कहता है कि तुम्हें मुसुके को मारना होगा क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि दुनिया में ऐसी कटाना किसी और के पास हो। आमिदामारू मुसुके को ये सभी बातें बता देता है और मुसुके सजेस्ट करता है कि हम दोनों को भागना होगा। लेकिन आमिदामारू कहता है कि एक सैमुराई अपने लॉर्ड को कभी भी धोखा नहीं देता है और मुझे मजबूरी में तुम्हें मारना ही होगा। मुसुके आमिदामारू से कहता है कि मुझे तुम सिर्फ एक दिन दो, मैं
एक दिन मैं तुम्हारे लिए दुनिया की सबसे बेहतरीन कटाना बनाऊंगा जो कि उस लॉर्ड के कटाना से भी बेहतर होगी। उस कटाना का नाम होता है द स्ट्रॉन्गेस्ट हिरोसामे। वो वहाँ से चला जाता है और आमिदामारू उसका वेट करता ही रहता है। लॉर्ड ने आमिदामारू को मारने के लिए कुछ बंदे हायर किए हुए होते हैं और वो बंदे उसे कहते हैं कि तुम जिसका इंतजार कर रहे हो वो कभी भी नहीं आने वाला है। आमिदामारू कहता है कि मैं इस जगह को कभी भी छोड़कर नहीं जाऊंगा क्योंकि मैंने वादा किया है, और तभी से उसे एक लेजेंड की तरह माना जाता है। आमिदामारू कहता है कि जब तक मुझे वो कटाना नहीं मिलती मेरी स्ट्रेंथ कुछ भी नहीं है। यो एक कटाना निकालता है जो कि होती है हिरोसामे। वो कहता है कि ये तुम्हें कहाँ से मिली थी। तभी हमें दिखाया जाता है म्यूजियम का सीन जहाँ पर यो मुसुके से कहता है कि उसका दोस्त अभी तक उसका इंतजार कर रहा है और उसे उसकी कटाना चाहिए। तभी वो गोस्ट कहता है कि अब तो मैं गोस्ट बन चुका हूँ और अब मैं उसे कैसे वो कटाना दूंगा। लेकिन यो कहता है कि मैं एक शामन हूँ और तुम मेरी बॉडी में आ जाओ। वो उसे अपनी बॉडी में ले लेते हैं और वो एक कटाना बनाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि आमिदामारू कटाना को लेता है और कहता है इसमें कोई शक नहीं कि ये स्वॉर्ड सबसे अच्छी है। यो कहता है कि मुसुके ने जब ये स्वॉर्ड बनाई तो वो दूसरी दुनिया में चला गया। आमिदामारू कहता है मुझे 600 साल वेट करवाने के बावजूद वो मुझसे मिलने के बगैर ही चला गया। इसके बाद आमिदामारू डिसाइड कर लेता है कि वो अब यो का एक गार्डियन स्पिरिट बन जाए। दूर से उन्हें एक लड़का देख रहा होता है और वो अपने गार्डियन स्पिरिट बसॉन से कहता है क्या तुम्हें नहीं लगता है कि उसके पास एक अच्छा गार्डियन गोस्ट है। तो बस गाइज यही थी आज की वाली वीडियो। आई होप कि आप सभी को ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी।